हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं नवीन चौधरी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं सरस्वती अकेडमी पानीपत के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछली 2 क्लासें की हैं, हमने कैलेंडर पढ़ा है। आपको पता होगा हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, कैलेंडर का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसकी 2 क्लास हम कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक निवेदन है, कृपया करके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चों को भी कैलेंडर समझ में आए। ठीक है, तो अब आइए हम अपनी क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने पिछली क्लास को ख़त्म किया था, वहाँ पे हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था एक आपके लिए। ठीक है, हमने 2 टाइपें की थी, उन 2 टाइपों के बारे में बात करेंगे। हमने कौन सी टाइप की थी, हमने लास्ट में ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना, देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है जी, यहाँ पे डेट तो सेम दे रखी है, मंथ अलग अलग है। डेट सेम हो या चेंज हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मंथ अलग अलग हैं और ईयर एक ही है, एक ही साल का गैप, मतलब सेम ईयर है। ठीक है, उस साल के अंदर गैप दे रखा था। उसको कैसे करना था हमने पीछे किया था, करने के लिए दिया था, किसी ने कोई कमेंट करके आंसर नहीं दिया है। तो आइए हम करते हैं इसको आगे। अगस्त से अगर हम मार्च पे जाएंगे, ठीक है, हमें यहाँ पे अगस्त का दिन दे रखा है और हमें जाना कहाँ पे, मार्च पे। पीछे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें मार्च और अगस्त के बीच का गैप देखना है कितना है। तो हम शुरू करेंगे पहले मार्च से। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब इनमें दिन कितने होते हैं वो लिखेंगे। मार्च में कितने दिन होते हैं जी, एक काम करो, मार्च को और अगस्त को छोड़ दो, क्योंकि मार्च और अगस्त के दिन हम रहने देंगे। पहले बीच वाले दिन पूरे लिखो, क्योंकि ये तो उसने हमें दे रखे हैं जी। मार्च छोड़ दिया हमने। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अगर दिनों का नहीं पता कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, यहाँ पे आ जाओ भाई। जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाला जो होते हैं, इसमें हम बोलते हैं 31 दिन, जो नीचे आ जाए 30 दिन। जैसे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल में कितने दिन हो गए जी, 30। मई में 31, फिर 30, फिर 31, और यहाँ पे अगस्त में 31 होते हैं, लेकिन अभी अगस्त में 31 लेंगे नहीं। उसने हमें कब का दिन पूछा जी, 15 मार्च। 15 मार्च के बाद मुझे जाना कहा, अगस्त तक। 15 मार्च से, क्योंकि मार्च में दिन कितने होते हैं, 31, और 15 का पूछा है, तो 15 के बाद दिन कितने बच गए जी, 15 के बाद -15 किया तो कितने बचे, 16 दिन। और यहाँ पे अगस्त में कौन सी तारीख का दिन दे रखा, 15 तारीख का। तो 15 तारीख तक पहुंचना है हमें सिर्फ, तो जो दिन दे रखा है वो 15 तक ही, लास्ट में जो हो उसकी वही डेट लेंगे जो दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इन सबको जोड़ने लगूँ तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी और जोड़ने में भी टाइम लगेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट किया था, किस जो क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा डे कॉन्सेप्ट, ओड डे का कॉन्सेप्ट जो था। ठीक है, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा डेज होते क्या है कि जी जो कोई भी वैल्यू जो 7 से बड़ी है, ठीक है, यानी कि 7 से डिवाइड हो सकती है, उसको एक्स्ट्रा डेज बोलते हैं। यानी कि 7 से डिवाइड होने के बाद जो मेरा रिमाइंडर बचेगा वो ओड डेज होते हैं। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 दूनी 14, बचा कितना, 2 ओड डेज होते हैं। यहाँ पे 7 चौक 28, 2 बचा, 7 चौक 28, 3 बच गए। यहाँ पे फिर 2, यहाँ पे 3, और ये 7 दूनी 14, बचा कितना, 1। इन सबको ऐड कर दो, 2 4 3 7 और 2 9, और एक 10 और 3 13। ठीक है, 13 दोबारा भी ऐड कर सकते हो भाई, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 6 12 और एक 13 एक्स्ट्रा डेज आ गए। लेकिन फिर में वही बात आ गई कि एक्स्ट्रा डेज कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कि 7 को से डिवाइड कर दो इसको, 13 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना जी, 13 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, बच गया कितना, 6। यानी कि 6 क्या आ जाएगा, ओड डेज आ जाएंगे मेरे यहाँ पे। तो मुझे कहाँ से जाना था जी, मार्च से कहाँ पे आना है, अगस्त पे आना है। ओड डेज कितने आ गए, 6 आए हैं। यहाँ पे आ जाओ भाई, मार्च से अगस्त पे। ठीक है, यहाँ पे, लेकिन मैं क्वेश्चन में देखूँ तो मुझे अगस्त का तो दिन दे रखा है और अगस्त से जाना कहाँ है मुझे, मार्च की ओर, यानी कि पीछे जाना है। तो ओड डे बचे कितने, 6। तो यहाँ पे मंडे में मैं क्या करूंगा जी, 6 बचे हैं तो पीछे जा रहा हूं, -6 कर देंगे। अब मैंने एक चीज बोली थी आपको जी, जब हमें माइनस करना होगा तो माइनस करने में एक दिक्कत तो आएगी, क्योंकि देखो मैं 6 माइनस करना, मंडे में 1 माइनस क्या सोचना पड़ेगा, मंडे में से 1 कम करना है जी, संडे आ गया, संडे में फिर 1 कम किया, सैटरडे आ गया, फिर 1 कम करेंगे, फ्राइडे आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे कुछ जोड़ना है तो और आसानी रहती है। तो जोड़ना क्या होगा, अगर -6 करना है तो उसकी जगह +1 कर दो, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन क्या है, क्योंकि वीक में कितने दिन होते हैं, 7, तो इनका कॉम्बिनेशन 7 आ गया। तो हफ्ते में कितने दिन आ गए जी, 7 आ गए। तो यहाँ पे इसमें 1 जोड़ना है, मंडे में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे कौन सा दिन आ गया, ट्यूसडे का दिन आ गया, मंगलवार का दिन आ गया। ये क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किया था, लेकिन पिछली क्लास में मैंने बोला था जी भाई आंसर देना है, आप लोगों के किसी की भी कमेंट नहीं आई भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा।
अगर आप आंसर नहीं दोगे फिर क्या फायदा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। हमने ना जो पिछली क्लास में किया था वो क्या क्या किया था एक बार उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में हमने दो टाइप की थी, टाइप फर्स्ट हमने क्या की थी भाई, उसके बारे में एक बार पढ़ें। टाइप फर्स्ट में हमने क्या किया था कि हमें एक डेट दे रखी है, मान लो कि 15 अगस्त, ठीक है, वहां पे 1910 का कोई दिन दे रखा है, कोई भी दिन दे रखा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे मंडे है, तो हमसे पूछा गया था तो बताओ 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन था, यानी कि क्या था वहां पे डेट और मंथ सेम थी लेकिन ईयर में क्या कर रखा था जी, गैप कर रखा था, ईयर अलग अलग थे। ठीक है, ये थी मेरी टाइप फर्स्ट। अगर बात करूं जी मैं टाइप सेकंड की, जो हमने टाइप सेकंड पढ़ी थी वहां पे क्या था जी, जो मेरा ईयर था ना वो सेम था, जैसे अभी भी हमने क्वेश्चन किया 1910 से सिर्फ 1910 पे आए। ठीक है, ईयर सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या, मान लो मैंने कहा जी 15 जनवरी 1910 को अगर मंडे का दिन था तो बताओ जी 15 अगस्त, जरूरी नहीं कि डेट भी सेम हो, डेट को चेंज कर दो, मैं कह रहा हूँ बताओ जी 10 अगस्त 1910 को कौन सा दिन होगा। तो ये दूसरी टाइप थी कि जहां पे डेट और मंथ में गैप आ रहा है लेकिन ईयर जो है वो मेरा सेम है। यहाँ पे ये चीज सेम थी लेकिन मेरा ईयर क्या था जी, वो चेंज हो गया था। ये दो टाइप पे हमने कर चुके हैं पिछली क्लास में। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हाँ, इससे आगे अब क्या आएगा, अब इन दोनों टाइपों को मिला देते हैं। देखिए अब इन दोनों टाइपों को मिला के भी कैसे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो उसने क्या क्वेश्चन दे दिया हमें कि 10 जनवरी 1950 को यदि मंडे का दिन था, 10 जनवरी 1950 को यदि मंडे का दिन था तो बताइए 15 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा। ये चीज दे दी। अब यहाँ पे देखो डेट भी अलग है, मंथ भी अलग है और ईयर का तो गैप आ ही गया है भाई। तो इस गैप को हम कैसे करेंगे, इस गैप के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आते हैं भाई, इसमें हमें अपनी दोनों टाइपें लगा देनी है, दोनों टाइप पे। अब दोनों टाइप पे कैसे, फर्स्ट टाइप में हमने क्या देखा था जी, जब ईयर का गैप हो वो उसमें ओड डेज कैसे निकालते हैं वो हमने सीखा है। सेकंड टाइप में क्या किया जी, ईयर तो सेम है लेकिन जब मंथ्स का गैप हो उसमें ओड डेज कैसे निकालते हैं वो हम कर चुके हैं। तो अब इसको, इन दोनों को मिला के क्वेश्चन करते हैं, वो कैसे करेंगे। देखिए पहले इस पे आते हैं, यहाँ पे जनवरी से हमें मार्च पे आना है। जनवरी का यहाँ पे दिन दे रखा कब, जनवरी वाला, 10 जनवरी का कौन सा दिन दे रखा, मंडे। जनवरी से मार्च पे चलेंगे, जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ मार्च तक लिया। जनवरी की, फरवरी देखो पहले तो जनवरी और मार्च की बाद में बात करेंगे, फरवरी जो है क्योंकि इनके बीच में एक ही मंथ है। अब फरवरी कौन से साल की, जनवरी से मार्च पे है ना, फरवरी कौन से साल की, 1950। क्या वो लीप ईयर है जी, नहीं वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 1948 लीप ईयर, 1952 लीप ईयर, 1950 1950 लीप ईयर नहीं है। तो फरवरी का दिन कितने का हो गया भाई, 28 फरवरी तक का हो गया महीना। अब जनवरी और फरवरी में कौन से दिन ले जी, यहाँ पे देखिए जनवरी उसने 10 जनवरी की बात की, तो जनवरी में दिन कितने होते हैं, 31 होते हैं, लेकिन 10 जनवरी तक उसने दे दिया है तो -10 करेंगे तो जनवरी के दिन कितने बचे, 21। मार्च में उसने कौन सी तारीख पूछी है जी, 15 मार्च पूछी है, तो यहाँ पे हम 15 ही लेंगे जो उसने पूछ रखा है। अब यहाँ पे आइए, अब इन सबको ऐड नहीं करना, ओड डेज निकालो, 7 या 21 बचा कितना 0, 7 चौक 28 बचा कितना 0, 7 दूनी 14 बचा कितना जी 1। तो ओड डेज कितने आ गए जी, टोटल 1 ओड डे आए। अब प्लस में ओड डे आया या माइनस में आया वो देखो। अब प्लस माइनस का मतलब भी अब समझते हैं, क्योंकि देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जनवरी का दिन उसने दिया है 10 जनवरी को कौन सा दिन है, मंडे, और अब मुझे पूछा क्या है जी 15 मार्च को कौन सा होगा। ईयर मत देखना अभी, मैंने कहा 10 जनवरी को अगर मंडे है तो बताओ 15 मार्च को कौन सा दिन होगा। तो 15 मार्च पे अगर मैं आऊंगा तो भाई 15 मार्च के लिए, यानी कि जनवरी से कहां पे जा रहा हूं, मार्च पे आगे बढ़ रहा हूं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जी ओड डे जो आएगा प्लस में 1 आएगा, यानी कि एक दिन आया मेरा, वो भी प्लस में, पीछे नहीं जाना आगे जाना है मुझे। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जी 1950 से 1980 वाले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे ओड डे आए वो आया 1, सिर्फ 1 प्लस में। अब आते हैं ओड डेज इन ईयर, यहां पे ओड डे कैसे निकाल लें। अब ईयर का गैप देख लो भाई जी, 1980 से 1950 माइनस करेंगे, कितने साल का गैप आया,
30 साल का। इन 30 सालों में लीप ईयर कितने आ गए जरा देखना है एक बार। अब 19 इन 30 सालों में लीप ईयर देखने के लिए अब ये तो नहीं करूंगा जी मैं 1950 से लिख लेने लगूँ जी 1952 लीप ईयर है भाई, 56 लीप ईयर है, 60 लीप ईयर, इस तरह से करके नहीं निकालेंगे। हमने क्या किया था कि सीधा क्या करना है जी, कितने साल का गैप है 30 साल का, हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहा है, 4 से डिवाइड कर दो। शर्त क्या है, हर 4 साल के बाद लीप ईयर कब आता है, जब बीच में एक सेंचुरी ना आए। तो यहाँ पे 4 से जब हमने डिवाइड किया इसको, 4 से 28, बचा कितना 2। इस 2 का भी एक काम करना है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था भाई। जिसने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो कृपया करके पहले पहली क्लास देखिएगा, फिर सेकंड पे आइएगा, उसके बाद थर्ड पे आइएगा, क्योंकि फर्स्ट 2 बेसिक्स हैं हमारे, उसके बाद ही आगे समझ में आएगा, वरना सब कुछ समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। आइएगा अब यहाँ पे 2 बचा, इस 2 के लिए हमें क्या करना था जी, मेरा ये देखो उसने क्या देखा 1950 को मंडे है, 50 है तो ये 2 बच गया, तो इससे 2 साल ले लो 1950, और इससे अगला साल कौन सा 1951, 2 थे तो 2 साल मैंने लिख लिए, इसको मिला के 2 साल। क्या इन 2 सालों में कोई लीप ईयर है जी? नहीं। अगर नहीं है तो मेरे इन 30 सालों में ये 7 ही लीप ईयर बनेंगे। अगर इन दोनों में से कोई होता तो यहाँ पे ये लीप ईयर आ जाता। तो देख भी लेते हैं इसको, अगर देखना है तो देख भी लेते हैं। 52 1952 लीप ईयर है, 56 लीप ईयर है, 60 लीप ईयर है, उसके बाद कौन सा आएगा भाई 64, उसके बाद जी 68, 72, 76 और 80। क्या 80 में लीप ईयर काउंट करेंगे? 15 मार्च 1980, हाँ जी इसमें फरवरी का दिन आ चुका है क्योंकि मार्च ले लिया, तो जरूर काउंट करेंगे। कितने आ गए 3 दूनी 6 और ये 2 8, अब तो ये 8 आ गए भाई। अब ये 8 क्यों आ गए? तो उसके लिए हमें क्या करना है मेरे भाई, जब हमारे पास ऐसे ईयर आ जाए, ठीक है, और हमने उसको सीधा 30 को क्या किया 7 से डिवाइड किया, 7 यहाँ पे कर लिया, 30 को 4 से डिवाइड किया सॉरी, और क्या आया 7 4 से 28, 2 बचा है। तो उस 2 को तो हमने देख लिया कि पहले 2 वाला लीप ईयर है या नहीं है, नहीं आ रहा। लेकिन भाई उसके बाद हमें एक और चीज चेक करनी है, अगर पहले वाले में नहीं आ रहा तो लास्ट वाला जो ईयर लिखा हुआ है कृपया करके उसको चेक कर लो, क्या वो लीप ईयर तो नहीं है। यहाँ पे क्या है 1980, क्या वो लीप ईयर नहीं है जी? लीप ईयर है। तो क्या करेंगे यहाँ पे एक ऐड कर देंगे, कितने लीप ईयर आ गए जी? 8 लीप ईयर आ गए, वही हमने लिखे थे, इसलिए मैं यहाँ पे इन चीजों को लिख के आपको दिखा रहा था भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लीप ईयर आ गए? 8 लीप ईयर आ गए इन 30 सालों के अंदर। 1950 से 1980 के बीच में लीप ईयर कितने आएंगे जी? 8 आएंगे। टोटल कितने ईयर का गैप है जी? 30 ईयर, कितने 30 ईयर, और इन ईयर में लीप ईयर कितने आ रहे हैं जी? कितने आए? 8 आए। तो टोटल ऑड डेज कितने आए? 38। लेकिन फिर वही बात है भाई कि ऑड डेज 38 या 7 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकते, तो इसको क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड होने के बाद 7 पंजे 35, रिमाइंडर कितना बच गया भाई? 3 बच गया। तो यहाँ पे ऑड डेज 1950 से 1980 पे आना है, आगे ही बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा प्लस का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारा दिन कितने आ गए भाई? देखिए टोटल ऑड डेज कितने बन गए जी? 1 प्लस का यहाँ पे आया था क्योंकि हम जनवरी से मार्च पे जा रहे थे, और यहाँ 1950 से 80 पे दोनों में आगे ही बढ़ रहे हैं, तो +3 यहाँ से आ गया। तो टोटल ऑड डेज बने मेरे 4, और वो भी प्लस के, यानी कि मुझे क्या करना है इस मंडे में +4 कर देना है, और मंडे में 4 दिन ऐड कर दूंगा, क्या आ जाएगा भाई? सोमवार में 4 दिन ऐड कर दो, मंगल बुध वीर शुक्र, मंडे में 4 दिन ऐड करेंगे, क्या दिन आ जाएगा? शुक्रवार का दिन आ जाएगा, फ्राइडे का दिन आ जाएगा भाई, ठीक है जी। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। हमें क्या करना है, जब साल का गैप कितना ही दे रखा हो वो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है, जब दोनों, ये चीज हम कर चुके हैं, ये हमारी टाइप फर्स्ट थी और ये टाइप सेकंड में हमने किया था, ठीक है। अब हमने दोनों को मिला दिया, ये हमारी कौन सी होगी? अब ये टाइप थर्ड बन गई हमारी, ठीक है। तो इस चीज को भाई थोड़ा ध्यान से करना है, और इन चीजों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आते हैं, इसका एक क्वेश्चन और रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। अब करते हैं जहां पे एक प्लस माइनस भी हो सके, कैसा क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे। देखिएगा, अगर मुझे मान लो दे रखा है, मैं कह रहा हूं भाई कि 15 अगस्त सन 2018 को मंडे का दिन है, मंडे ही ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो बताएं
10 मई 2014 को कौन सा दिन होगा। फिर चीज़ वही है, ये दोनों भी अलग हैं और इसमें भी साल का गैप आ रहा है, थोड़ा अब थोड़ा छोटा लिया है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा जी, पहले इस पे आ जाओ, फिर उसका अलग से निकालेंगे ओड डेज। पहले इनके ओड डेज निकालते हैं। कैसे निकालें जी, हाँ अगस्त और मई के बीच की बात है, तो मई से, पहला मई आएगा तो मई से चलते हैं जी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे अगस्त तक ही लेना है। तो मई और अगस्त को छोड़ के बीच में 2 महीने, जून और जुलाई। अब जून और जुलाई में कितने दिन आते हैं भाई, कृपया करके बता दें, जून और जुलाई में कितने दिन आते हैं। अगर नहीं पता फिर कह रहा हूं कितने आ जाएंगे भाई, 30, 31। नहीं पता है तो भाई फिर वही कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून नीचे की ओर जा रहा है तो 30, जुलाई में 31, और याद रखना अगस्त में भी 31 ही होते हैं वैसे, ठीक है। चलिए आते हैं मई में। अब उसने मई की मेरे को 10 तारीख दे रखी है। मई में एक्चुअल में दिन कितने होते हैं जी, 31 होते हैं। 10 उसने दे रखी है, बचे कितने जी, 21। और यहाँ पे 15 अगस्त तक पहुंच रहे हैं, तो सिर्फ यहाँ पे क्या लेंगे, 15 अगस्त, 15 डेट ले ली भाई। अब लेकिन मैंने फिर वही कहा था, पूरे दिन नहीं ऐड करेंगे, और डेज ऐड करेंगे। 7 या 21 बचा कितना, 0, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3, 7 दूनी 14, 1, ठीक है। टोटल ऐड किया, यहाँ पे और डेज कितने आ गए जी, 6 आ गए। अब ये प्लस क्या है माइनस क्या है वो देखिए। मुझे यहाँ पे 15 अगस्त का दिन दे रखा कि 15 अगस्त को कौन सा दिन है जी, मंडे का दिन है। तो और मुझसे क्या पूछे, तो बताओ भाई 10 मई को कौन सा दिन होगा। अगस्त का दे रखा है, मई पे जा रहे हैं, यानी कि पीछे जा रहे हैं, 10 अगस्त से हम मई पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें भाई माइनस करना है, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे और डेज जो आएंगे वो माइनस का 6 कर दो या प्लस का 1 कर दो, बात एक ही है। लेकिन मैं माइनस का 6 ही रखूंगा इसको फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। इस पे यहाँ पे कितने साल का गैप आ रहा है जी, 2014 में से 2018 में से 14 माइनस करूंगा, बचे कितने जी, 4 ईयर। अब इन 4 सालों में से 4 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे, एक ही आएगा। 2014 और 2018 के बीच लीप ईयर कौन सा आ गया, 2016। तो ईयर कितने आए जी, 4, और उसमें लीप ईयर कितने आए जी, लीप ईयर कितने आए, 1। तो टोटल कितने बन गए जी, 5। और ऑड डेज भी कितने आ गए, 5 ही आ गए, क्योंकि 7 से तो वैल्यू बढ़ नहीं रही है। तो यहां पे ऑड डेज कितने आ गए जी, ऑड डेज आ गए 5। अब ये प्लस क्या है माइनस क्या है, मुझे 2018 का दिन दे रखा है भाई, 2018 को मंडे है, और पूछ रहा है 2014 को कौन सा दिन होगा। तो क्या करेंगे जी, यहां पे 2018 से 2014 पे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, तो माइनस के 5 आ जाएंगे, ठीक है जी। तो अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और दिन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, कहीं ये मन में रहे यार बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट, नहीं, पहले सीख लो इनको, बड़ा आसान चीज है, ठीक है। ये तो समझाने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे देखिए टोटल ऑड डेज कितने, अब टोटल ऑड डेज निकालू मैं, माइनस के 6 और माइनस के 5 कितने हो गए भाई, माइनस के 11। अब माइनस तो 11 नहीं करूंगा, 7 निकाल दो इसमें से, -4 करना है। या तो यहाँ पे पीछे आने के लिए -4 कर दो या +3 कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। या तो -4 करेंगे या +3। तो -4 करने में टाइम लगे, +3 करना बड़ा आसान है। सोमवार में 3 दिन जोड़ दो, मंगल, बुध, वीर, थर्सडे का दिन आ गया, थर्सडे वीरवार का दिन आ जाएगा मेरे भाई। यानी कि हमें पीछे जाना है, दोनों में पीछे जाना है। यहाँ पे इसमें भी माइनस में आया, उसमें भी माइनस में आया। इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अभी थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, इसी में कॉन्सेप्ट को और समझते हैं। ये जरूरी नहीं है कि दोनों में ही माइनस आए, मैं यहाँ पे ईयर चेंज कर देता हूं। अभी 2018 से हम 2014 पे जा रहे थे, मैं यहाँ कह रहा हूँ 2018 से मुझे जाना है 2025 पे, कि बताओ 2025 को कौन सा दिन होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे जी, 2018 से 2025 पे जाना है। कितने साल का गैप आ रहा है जी, 2025 में, 25 में से 18 माइनस कर लो, 25 में से 18 माइनस किए कितने आ गया, 7 बच के, ठीक है ना, 7 बच गए। तो यहाँ पे यानी कि ईयर कितने आ रहे हैं, ईयर आ गए 7। अब इन ईयर में लीप ईयर कितने आएंगे, देखो लीप ईयर कितने आएंगे भाई, अब गिन भी सकते हैं। देखो 7 सालों में लीप ईयर, वैसे तो बीच में एक आना चाहिए, नॉर्मली हम देखें तो 7 साल हैं, 7 साल में 4 से डिवाइड करूंगा, 4 एकम 4,
एक ही लीप ईयर है, लेकिन ये जो 3 बच गया ना ये थोड़ा प्रॉब्लम कर देता है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं नॉर्मली गिनूं तो 18 के बाद देखो कौन कौन सा लीप आया, 20 आया और 24 आया, 18 और 25 के बीच में 20 और 24, 2020 और 2024 लीप ईयर आएंगे, लेकिन वहां पे तो एक ही आ रहा है। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, यहां पे जो भी बचे, एक तो देखो पहले तो ऊपर वाले में देखो कुछ बन रहा है या नहीं, तीन बचा ना, इसके 3 साल लिखो, 2018 फिर 2019 और फिर 2020। इन तीनों में क्या कोई लीप ईयर है? हाँ जी, एक लीप ईयर आ गया, तो यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, तो 1 नहीं था, 2 लीप ईयर आ गए। तो इन 7 सालों में लीप ईयर कितने हैं? 2। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए जी? 9 हो गए। लेकिन फिर वही बात है कि भाई 9 कभी भी ऑड डेज नहीं हो सकते। 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7, बचा कितना? 2। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 2 आएंगे। तो इसको अगर मैंने लिखा, अब ऑड डेज यहाँ पे लिखेंगे, कितने आए? 2 ऑड डेज आए। लेकिन वो ऑड डेज प्लस में आए या माइनस में आए? अब की बार मुझे 2018 से 2025 पे जाना है भाई। अब इसका कुछ काम नहीं रहा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज। 2018 से 2025 पे जाना है, तो यहां पे भाई 18 से 25 जा रहा हूं, यानी कि प्लस हो रहा हूं कुछ। तो यहां पे 18 2 आया था, तो 2 को प्लस करेंगे। अब टोटल ऑड डेज देखूं, माइनस का 6 प्लस का 2 आया कितना? माइनस का 4। आंसर फिर भी वही आ गया हमारा। तो लो -4 करो या +3 कर दो, वीरवार का दिन आ जाएगा। गुरुवार का दिन बोल देते, वीरवार, गुरुवार, थर्सडे, ठीक है। तो वीरवार का दिन आ गया हमारा, गुरुवार का दिन है उस दिन, ठीक है जी। चलिए अब इसके और क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को थोड़ा अलग तरीके से। अब बच्चों के मन में आएगा जी ऐसा क्वेश्चन भी क्या आ जाता है, इतने साल का आ जाता है। और कई बार ना इस कॉन्सेप्ट से हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन और कर पाते हैं। कौन सा? जो हमें एक्चुअली पूछा जाता है, कोई भी डेट देके हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि उस तारीख को बताएं कौन सा दिन था, ठीक है। तो उसको हम एक बार इसी कॉन्सेप्ट से करते हैं, फिर कोड से भी करेंगे, फिर एक कॉन्सेप्ट और लेके आएंगे जो विदाउट कोड हो जाएगा आपका। देखिए मैंने कह दिया, मान लो कि बताओ 5 अगस्त 1900, पहले इतना बड़ा नहीं जाते, 1990 पे नहीं जाते, इसको हम थोड़ा छोटा लेते हैं। 5 अगस्त 2002 को कौन सा दिन है? कौन सा दिन है? एक डेट दे दी हमने, छोटा ही लिया। तो अब देखो इसको निकालने के लिए हमने अभी एक चीज देखी है, जो हमने थर्ड टाइप की, उस टाइप में हमने क्या किया कि डेट भी अलग थी, मंथ भी अलग था और ईयर भी अलग था, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट में ऐसी कौन सी डेट रख दूं जिसका मुझे दिन पता हो? एक डेट रख देता हूं यहां पे जिसका मुझे दिन पता है, उसके साथ इसको कंपेयर कर दूंगा, ठीक है। कोई भी डेट, जैसे मान लो आज की डेट है, कभी की भी, जिस दिन आप क्वेश्चन को सोल्व करो उस दिन की डेट से इसको कंपेयर कर देना, ठीक है। मान लो एग्जाम में जब आप बैठे हो उस तारीख को, जिस आपको पता होगा एग्जाम, वो तो आपके एग्जाम के रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा भाई कि आज ये डेट है और ये दिन है, ठीक है। तो वहां से देख के लिख देना। जैसे आज कौन सी तारीख है जी? आज 25 मार्च है। ईयर कौन सा जी? 2021। और आज दिन कौन सा है भाई? थर्सडे, वीरवार का दिन है। तो बताओ 5 अगस्त 2002 को कौन सा दिन होगा? तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो वही थर्ड टाइप वाला कॉन्सेप्ट। अब ये सोच लो कि आज का दिन नहीं है, हमें एक दिन दे रखा है ये, और ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट चले। अब इसमें क्या करना है, यहां पे देखो हमें मार्च का दिन दे रखा है 25 मार्च का, कि 25 मार्च को थर्सडे है। तो बताओ 5 अगस्त, ईयर नहीं देखना अभी, उसने सिर्फ ये इतना देखो कि 25 मार्च को अगर वीरवार का दिन है तो बताओ 5 अगस्त को कौन सा दिन है। अब हमें जाना है मार्च से अगस्त पे, हमें जाना है मार्च से अगस्त पे, क्योंकि उसने 25 मार्च का दिन दे रखा है। तो यहां पे क्या करेंगे जी, 25 सॉरी मार्च, पहले ईयरली मार्च से अगस्त पे जाते हैं, जैसे हमने अभी भी क्वेश्चन किए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। अभी मार्च की 25 तारीख दे रखी है। मार्च में दिन कितने होते हैं? 31, सारे लिख लो, 30, 31, 30, 31। अगस्त के नहीं लिखते क्योंकि अगस्त की उसने 5 तारीख का पूछा, तो 5 यहाँ पे डेट ही लिखते हैं जो पूछ रखा है। लो, उसने 25 तारीख का दिन दे रखा है, इसमें से 25 माइनस कर दो, बचा कितना? 6, ठीक है जी। अब इनके निकाल देते हैं, क्या निकालना था हमने? ऑड डेज। इसके ऑड डेज कैसे निकालेंगे भाई? यहां पे देखो 6 में तो ऑड डे कुछ होगा नहीं, 6 ही ऑड डेज है। इसको 7 से डिवाइड करूंगा, 7 चौक 28, 2, 7 चौक 28, 3,
2 3, यहाँ पे तो 5 ही आ गया। ठीक है जी, अब इन सब को ऐड करो, वही सेम प्रोसीजर चल रहा है। 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 5 21। ठीक है जी, एक बार दोबारा फिर ऐड कर लेना, गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में भाई। 5 3 8 2 10 10 और 6 16 16 और 5 21। तो यहां पे टोटल आया 21। तो 5 अगस्त से लेके 25 मार्च तक और डेज कितने आ गए? कितने आ गए जी भाई? प्लस में लूं माइनस में लूं? अब प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे, पहले ओड डेज देखो, क्योंकि 21 कभी भी ओड नहीं होता। इसको 7 से डिवाइड करूंगा, बचा कितना जी? 0 बच गया। अब 0 तो भाई प्लस में हो माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ना। तो यहां पे कितने ओड डेज आ गए? 0। ठीक है, यहां पे आते हैं। अब हमें जाना है 2001 से 2021 पे, सॉरी 2021 से 2001 पे वापस जाना है। ठीक है, तो पहले तो मैं ये देख लेता हूं 2021 या 21 ही ले लो, क्योंकि सेंचुरी तो सेम ही है। 21 और 2 माइनस किया, बचे कितने साल? 19 साल। ठीक है, इन 19 सालों के अंदर, ये जो मेरे 19 साल आए, इन 19 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आ गए भाई? जरा आ जाओ, काउंट कर लेते हैं। 19 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे? 4 से डिवाइड किया, 4 चौक 16, बचा कितना? 3। इन 3 को इससे कंपेयर कर दो। कैसे कंपेयर? 2002 लिखा हुआ ना, तो 2002, इससे अगला 2003 एंड 2004। इन 3 में क्या कोई लीप ईयर आ रहा है? 3 ही साल लिखने हैं बस, इसको मिला के 3 साल। हाँ जी, 2004 लीप ईयर है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे। यानी कि इन 19 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे जी? 5 लीप ईयर आएंगे। तो यहां पे ओड डेज कितने आ गए? यहां पे ओड डेज कितने आ गए? इसके अंदर कितने आएंगे जी? जी ईयर तो आए थे 19, और उन ईयर में लीप ईयर आगे कितने? 5। ऐड करा, 19 और 5 को ऐड किया, कितना आया? 24। फिर 24 लीप ईयर नहीं होंगे, करो 7 से डिवाइड, 7 या 21, बचा कितना? 3। और मुझे जाना है 2021 से 2002 पे वापिस जाना है, तो कितना बचा? 3 बचा, तो 3 माइनस का बचा है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं अब थोड़ा और आगे, टोटल ओड डेज कितने आए भाई? जी यहां पे तो 0 था, वहां पे -3 था। ओड डेज है -3, यानी कि हमें क्या करना है? अपने थर्सडे में -3 करना है या +4 करना है। ठीक है जी, थर्सडे में 3 माइनस करना है या 4 जोड़ देना है। वीरवार के दिन में 3 प्लस करो, सॉरी 3 माइनस करो या 4 जोड़ दो, आसानी से जोड़ा जाएगा। पहले उसको जोड़ना है, माइनस की तरफ मत जाना, जोड़ दो उसको। ठीक है, तो वीरवार में 4 दिन जोड़ देंगे, वीर शुक्र शनि रवि सोम, मंडे का दिन आ जाएगा भाई। थर्सडे में 4 जोड़ रहे हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे और मंडे। तो यानी कि यहाँ पे कौन सा दिन है जी? मंडे का दिन है। 3 माइनस करेंगे तब भी मंडे आएगा, 4 जोड़ देंगे तब भी मंडे का ही दिन आएगा। तो एक बार भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कृपया करके इसको करने की कोशिश कीजिए। कोई भी डेट रख दीजिए यहाँ पे, ऐसी डेट जिसका आपको दिन पता हो, और उसको आज की डेट से कंपेयर कर दीजिएगा। दिन ना निकले तो फिर मेरे पास भेजिएगा, क्या गलती हुई मैं फिर बताऊंगा। ठीक है जी, और आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं कृपया करके कमेंट में एक बार बता दीजिएगा। ठीक है, और जितना हो सके इनको शेयर किए करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। इसका एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। देखो हमने अभी तो देखा कि ये 5-4 साल का गैप है, चलो इसमें लग जाता होगा। जब 100-150 साल का गैप आ जाए वहां पे क्या करें? कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया जी, 10 मई सन 1857 को कौन सा दिन था? ये पूछ रहा हूं। ये हमसे जीके में भी पूछा जाता है भाई। इस तारीख का तो दिन हमें दिमाग में सेट होना चाहिए कि उस दिन कौन सा दिन था। क्यों? क्योंकि हमारा पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको बोल देते हैं, फर्स्ट फ्रीडम फाइट जो हुई थी, वो ये शुरुआत इसी दिन से हुई थी। ठीक है जी, तो इसको वो डायरेक्टली पूछते हैं कि जिस दिन हमारी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई उस दिन कौन सा दिन था, उस तारीख को कौन सा दिन था। तो पूछते हैं, क्या आपको याद है? तो कमेंट कीजिएगा, तब तक मैं इसको निकालता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। ठीक है, और फिर उसको आज की डेट से कंपेयर करते हैं। आज की डेट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी जी, 15 मार्च सन 2021, और इस दिन कौन सा दिन दे रखा है? आज का दिन कौन सा है जी? थर्सडे का दिन है। ठीक है, वीरवार का दिन है। अब यहां से मुझे इनमें देख लो,
मार्च का दिन दे रखा है थर्सडे, मार्च से जाना कहां पे है जी मई पे। इसको नहीं देखना फिलहाल के लिए कि 2021, इसको मत देखो जी। 25 मार्च को वीरवार का दिन है, तो मुझे पूछ रहा 10 मई को कौन सा दिन होगा। तो मार्च से मई पे जाना है, मुझे पीछे जाना है या आगे जाना है जी। मार्च से मई है, प्लस करना है कुछ, ठीक है। तो मार्च, अप्रैल और मई, बस इतना ही। अप्रैल में, मार्च में कितने दिन 31, अप्रैल में 30, अब मई में दिन मतलब मई का कौन सा 10 तारीख पूछ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्च की कौन सी तारीख दे रखी जी 25 मार्च, आज 25 है, 25 माइनस करूंगा बचे कितने 6, ठीक है। इसके अप्रैल के ओड डेज कितने, क्योंकि ये तो ओड ही आ गया। अप्रैल के ओड डेज कितने आ जाएंगे 7 चौक 28, बचा कितना 2, और यहाँ पे मई में 7 1 जा 7, बच गया कितने 3। तो टोटल ओड डेज कितने आ गए भाई यहाँ पे 6 और 3 9 और 2 11, ठीक है। ओड डेज कितने आए 11, लेकिन भाई ओड डेज 11 नहीं होते, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, बच गया कितना 4। अब हम कहां जा रहे हैं जी, मार्च की डेट दे, मार्च का दिन दे रखा है 25 मार्च का दिन दे रखा है और 10 मई का पूछ रहा है। हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो मेरे ओड डेज कितने आएंगे जी, ओड डेज आगे प्लस का 4, ठीक है जी। अब आए अगली वाली बात पे, यहां पे कितने साल का गैप है भाई 2021 से 1857, ये पूछ रहा है, ठीक है। निकालो भाई, इधर से एक कैरी लिया 11 में से 7 गए 4, यहां पे 1 बचा, इधर से फिर कैरी लिया 11 में से 5 गई 6, यहां पे क्या हो गया 9, 9 में से 8 गया 1। कितने साल का गैप आया टोटल ये 164 साल का गैप आया, 164, 164 साल का गैप आया। और इसको क्या करेंगे हम, हमें निकालना क्या है 164 साल में लीप ईयर कितने आएंगे। पहले तो देखो ईयर का गैप कितने का आया, ईयर आए जी 164, और इनमें लीप ईयर कितने आ गए, क्योंकि टोटल ओड डेज तो तभी निकलेंगे। तो इनमें लीप ईयर कितने आए भाई, 4 से डिवाइड करो, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचा, ऊपर से 4 आया, 4 1 जा 4 0, यानी कि लीप ईयर कितने आ गए जी, लीप ईयर आ गए 41। और भाई 41 जिसने लिख दिया उसी का आंसर गलत आ जाएगा। अब ऐसा क्यों आया, तो जरा एक बार समझो क्वेश्चन को, ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। क्यों आ रहा है भाई, देखिएगा ऊपर कितना है 164, हमने 41 तो ले लिया, साल का गैप कितने का गया भाई 100 से ऊपर का गैप है। और इन 100 सालों में 1857 से लेके 2021 के बीच में कोई लीप सेंचुरी भी आई है जी। कौन कौन सी आई हैं जी, एक तो 1900 आ गई, एक 2000, ये जो है 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी मेरी जो आ गई, 20वीं शताब्दी का लास्ट दिन आ गया, ठीक है। मेरा एक तो बीच में आ गया 1900, एक आ गया 2000, ठीक है। अब जब मैंने क्वेश्चन को 4 से डिवाइड किया, मेरे ईयर्स को 164 साल का जो गैप आया इसको 4 से डिवाइड किया, इन 164 सालों में मेरा 1900 भी ऐसा है और 2000 भी बीच में ऐसा है जो 4 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। हो सकता है बिल्कुल होगा 4 से डिवाइड, लेकिन भाई एक बात बताइए, इनमें से क्या ये दोनों ईयर एक लीप सेंचुरी हैं, क्या ये दोनों लीप सेंचुरी हैं जी, नहीं। क्योंकि लीप सेंचुरी कौन सी होती है, जो 400 से पूरी डिवाइड हो जाए। यहां पे देखो तो 2000 भी कौन सी है, जो 400 से पूरी डिवाइड हो जाए, ऐसी होती हैं जी। 400 से पूरा 2000 तो पूरा डिवाइड हो गया, ये लीप सेंचुरी है। लेकिन क्या 1900 लीप सेंचुरी है जी, 20 से 20 कैंसिल, 19 कभी भी 4 से कैंसिल नहीं होगा। यानी कि हमें क्या हुआ कि इन 41 जो मैंने 41 लीप ईयर हुए हैं, इन 41 में एक ऐसा आ रहा है जो लीप ईयर नहीं बनेगा। तो 41 में से -1 करेंगे तो इन 41 सालों में कुल 164 सालों में कुल 40 लीप ईयर आएंगे, ठीक है जी। इसको 4 से डिवाइड जरूर किया, लेकिन कुल 40 लीप ईयर बनेंगे। तो यहाँ पे लीप ईयर कितने आ गए जी, 40 लीप ईयर आ गए, ठीक है जी। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना है, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो बता देना भाई, मैं दोबारा करा दूंगा इस चीज को। क्योंकि साल का गैप जब 100 से ऊपर आ गया तो उसमें देख लो, जब 100 साल से ऊपर चले गए उनमें एक सेंचुरी आ रही है। कौन सी आ रही है, मेरा कौन सा शताब्दी ईयर आ गया जी, 1900 आ गया और 2000 आ गया। तो उनमें देखो क्या वो दोनों लीप ईयर हैं, नहीं। 2000 तो लीप आ गया, लेकिन 1900 लीप नहीं बना। तो इसीलिए टोटल लीप ईयर में से मैंने एक माइनस कर दिया। लीप ईयर 41 बन रहे थे, -1 किया, लीप ईयर कितने आ गए 40 आ गए। टोटल कितने बन गए भाई, ये 204, 204। एक्स्ट्रा डेज क्या 204 हो सकते हैं, नहीं जी। एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा
14 बचा कितना 6, ऊपर से आया 4, 7 9 जा 63, कितना बच गया जी 1 बचा है जी, 1 बचा है। अब ये बात देखो कि 1 प्लस का बचा है माइनस का बचा है, 1 प्लस का बचा है या माइनस का बचा है वो आप देखिए। यहां पे इसको मैं साफ कर रहा हूं, यहां पे ओड डेज जो आए हैं 1857 से और इसके बीच की बात हो रही है यहाँ पे ओड डेज आएंगे, उसमें प्लस का 1 बचा है या माइनस का 1 बचा है, कृपया करके वो बताएं मुझे। 2021 का दिन दे रखा है जी, आज थर्सडे का दिन है, वीरवार का दिन है, तो 2021 से 1857 पे जाना है, पीछे जा रहा हूं, बहुत पीछे, 164 साल पीछे जा रहा हूं। तो क्या करूंगा जी, माइनस कर दूंगा, और कितना माइनस, ओड डेज कितना -1 करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो भाई बताना। अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, टोटल ओड डेज कितने आ गए। अब देखो टोटल ओड डेज, वहां पे एग्जाम में ये चीजें लिखनी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखी जा रही हैं, इतना लिखना नहीं है वहां पे। अगर आप इतना लिखोगे तो भाई माफ करना, पूरे पेपर में सिर्फ रीजनिंग ही पूरी कर पाओगे, पूरे टाइम में पूरा पेपर तो सोल्व होगा नहीं, रीजनिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं पाओगे। इतना टाइम नहीं देना, इतना लिखने के लिए नहीं होता वहां पे, बहुत कम लिखना है, लिखे कम और ज्यादा रिजल्ट ज्यादा है, वो काम करना है हमें यहाँ पे। टोटल ओड डेज कितने आ गए, प्लस के 4 माइनस के 1, टोटल कितने हैं जी प्लस के 3। तो यहां पे मेरा दिन कौन सा था, थर्सडे का दिन था। ठीक है, अब थर्सडे में मुझे क्या करना है, +3 करना है, तो +3 वीरवार में, थर्सडे में +3 करूंगा, थर्सडे में +3 कर दो भाई, फ्राइडे सैटरडे और संडे, वीरवार में 3 दिन ऐड कर देंगे भाई, शुक्र शनि और रवि, यानी कि 10 मई 1857 को जब हमारी पहली स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी, उस दिन कौन सा दिन था भाई, उस दिन रविवार का दिन था, संडे का दिन था। ठीक है जी, और इस चीज को याद रख लेना है, और कुछ याद रहे ना रहे, जीके में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताओ कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन था जी, रविवार का दिन था। चलिए, अब ये तो हुआ हमारा एक कॉन्सेप्ट, जिससे हमें अपनी कोई भी डेट दे रखी है उसको निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको आज की डेट से, जिस दिन आपको क्वेश्चन निकालना है उस डेट से कंपेयर कर दो। मान लो आपको आपका बर्थडे निकालना है, आपका कि आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन कौन सा दिन था, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, वो डेट लिखो, वो तारीख लिखी हमने, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको आज की डेट से, जिस दिन भी आप कंपेयर करें उसकी डेट से कंपेयर कर दो उस तारीख को, तो आपका आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है, तो फिर मन में था क्या इसको निकालने का सिर्फ एक यही तरीका है। ठीक है, बच्चों को लगता है जी थोड़ा लेंथी मेथड नहीं है। ठीक है, तो इसके 2 मेथड हो रहे हैं, दोनों मेथड्स को हम पढ़ेंगे, इसके 2 मेथड हो रहे हैं। कैसे, देखिए, एक मेथड आता है जिसको हम इसी डेट को निकालते हैं, 10 मई 1857 का, क्योंकि हम इसको अभी भी देख चुके हैं कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन था, इसी को निकाल लेते हैं क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है। ठीक है, इसको हम निकालते हैं फिलहाल कोड से। ठीक है, कोड से कैसे निकालेंगे भाई, कोड को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है, डेट को तो ऐसे कैसे लिखेंगे, जो डेट होगी उसको सेम ऐसे कैसे लिख देंगे, ये आ गया मंथ, तो इसके जगह लिखेंगे कोड ऑफ मंथ, प्लस करें, फिर प्लस में जो 1857 आए ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा मैं, जो भी ईयर लिखा हो, मान लो लिखा 1947 तो उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो 1857 इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, 1800 प्लस 57, 1800 प्लस 57 अलग अलग कर दिया, तो 1800 मेरी एक शताब्दी आ गई, तो यहां पे इस शताब्दी का कोड ऑफ सेंचुरी, इस शताब्दी का कोड लिख देंगे। फिर जो ये जितने भी साल बनेंगे मेरे, उन सालों के लिए मुझे क्या करना है, इन सालों के लिए 2 काम करने, एक तो ये साल जितने भी बने उसको ऐसे कैसे ऐड कर दो, और इन सालों में लीप ईयर जितने आएंगे उसको यहां पे ऐड कर देना है। ठीक है जी, इन सबको ऐड करने के बाद हम 7 से डिवाइड करेंगे, और 7 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि मेरे हफ्ते में, एक वीक में कुल 7 दिन होते हैं, इसलिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे। चलिए आते हैं भागे, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने लगूं तो डेट है 10 तारीख, कोड ऑफ मंथ, अब महीने का कोड क्या होगा वो यहां पे लिखते हैं। ये कोड है 1440, 2503, 6146। बहुत सी जगह आपको कोड अलग मिलेंगे, उनसे फिर कुछ अलग तरीके से निकलेंगे। ठीक है, अब यहां पे जब हम ये कोड रखते हैं ना, ठीक है, इन कोडों को रखते हैं तो हफ्ते के दिन के, जैसे हम कहे ना 1 को मंडे मानते हैं, 2 को ट्यूसडे मानते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, कोई 0 को भी मंडे मानता है,
तो हम मानते हैं कि जब हम बोलना शुरू करते हैं, जैसे हमने बोलना शुरू किया इंग्लिश में बोल रहे हैं कि संडे मंडे, तो बोलते कहाँ से जी संडे मंडे ट्यूसडे, संडे से स्टार्ट कर रहे हैं तो 1 को क्या मान के चलना जी संडे, जहाँ से हम बोलना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 को मंडे, ऐसे ही चलता रहेगा, यानी कि 7 को क्या आ जाएगा भाई 7 बचे या 0 बचे उस दिन क्या हम सैटरडे, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे ये कोड है, ये 12 महीनों के कोड है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 12 महीनों के कोड आ गए। कोड अलग भी होते हैं, मैं इनसे करता हूँ, ठीक है, बिना इनके भी करता हूँ, दूसरे कोड मैंने नहीं देखे अभी तक। आइएगा, ये सारे कोड सेम रहेंगे हर क्वेश्चन के लिए, बस ये 2 कोड चेंज हो जाएंगे मेरे, जनवरी और फरवरी का 0 और 3 आ जाएगा। कब आएगा, ये तब आएगा जब मेरा यहाँ पे 1857 की जगह कोई लीप ईयर लिखा हो, 2016, 1856, 1860 ऐसे ईयर हो, यानी कि जो लीप ईयर हो, और यहाँ पे बात हो जनवरी या फरवरी की, तब कोड जनवरी और फरवरी का चेंज होगा। अगर मई की बात है तो वहां लीप ईयर भी लिखा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोड यही आएंगे फिर, ठीक है। तो कोड कौन सा, कोड ऑफ मंथ मई का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई के लिए क्या लिख देंगे जी 2 प्लस कोड ऑफ सेंचुरी। अब मन में एक चीज आएगी जी, 12 महीनों के कोड हमने 12 अक्षर लिख दिए, अब सेंचुरी तो जी 100 200 300 400 500 600 चली आ रही है, तो मतलब सेंचुरी नहीं ईयर से, जो हमारे 100 साल मिलके एक सेंचुरी बनाते हैं, ठीक है, तो 100वां साल 200वां साल ऐसे चलता आ रहा है। तो उसके लिए कितने कोड याद करने पड़ेंगे जी, नहीं उनके लिए इतने कोड याद नहीं करने में, सिर्फ 4 अक्षर याद करने, 6420 यही, ठीक है। तो यही 4 अक्षर है, हर सेंचुरी के लिए होते हैं। तो कैसे इनको यूज करना, देखिए हमने एक चीज कही थी कि लीप सेंचुरी जो होती है हर 400 साल के बाद आती है, ठीक है। तो कोई भी लीप सेंचुरी निकालो, लीप सेंचुरी जो जिसके देखो जिसके पीछे 2 0 आ रही है वो सेंचुरी होती है। और लीप सेंचुरी कौन सी, मान लो मैंने कहा 400 ये लीप सेंचुरी है, 800 वो भी लीप सेंचुरी है, 1200 वो भी लीप सेंचुरी है। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पे ना जो पहला अक्षर है ये लीप सेंचुरी के लिए, तो मैंने 1200 ले लिया, इसको 400 भी ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता था, सेम चलेगा। 1200 में 100 साल, क्योंकि सेंचुरी होती है 100 साल मिलके बनते हैं, 1200 में 100 साल जोड़िए 1300, फिर 1400, फिर 1500, 1500 के बाद क्या आया जी 1600 आ गया, और 1600 एक लीप सेंचुरी होती है, तो दोबारा घूम के वापस आ जाएंगे, फिर 1700, फिर 1800, फिर 1900, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर आगे है 2000, फिर 2100, फिर जी 2200, फिर 2300, और फिर 2400 आएंगे तो वापस वहीं पे, यानी कि ये रिपीट में चलेगी। अब यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन पे, कोड ऑफ सेंचुरी यहाँ पे कौन सा ईयर दे रखा, 1800, 1800 के लिए क्या आएगा भाई 2 आ जाएगा, फिर से 2 लिखा, प्लस 57 ऐसे कैसे, और फिर 57 के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे जी, इस 57 साल में लीप ईयर कितने आते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 1 बचा ऊपर से आया 7, 4 4 जा 16, कितने आ गए 14, 14 लीप ईयर आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे 14 और ऐड कर दो, तो टोटल कितने बन गए, ये 10 2 12 2 14 और 14 28, 28 इसमें ऐड कर दिया, 8 और 7 15, 5 कैरी 1 85। अब 85 को हमें क्या करना था, 7 से डिवाइड करना है भाई। अब क्यों 85, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को ना 7 तक का पता है, 7 फिर रिपीट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 7, फिर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन 85 तो नहीं है हमारा, अब इसको इसके लिए क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 1 बचा ऊपर से आया 5, 7 2 जा 14, कितना बच गया जी 1 बच गया। यानी कि इन 85 सालों में 85 दिनों में ना, ये 85 जो ओड डे आए इनमें ना मेरे पास 12 हफ्ते पूरे हो गए और 1 दिन बच गया। तो 1 दिन बचा, यानी कि 1 पे कौन सा दिन आ गया मेरा, संडे का दिन आ गया, ठीक है जी। तो यहां पे अभी भी हमने थोड़ी देर पहले यही क्वेश्चन सोल्व किया था कि 10 मई 1857 को कौन सा दिन आया जी, संडे का दिन आया, ठीक है जी। अब कोड से इसको इस तरह से करेंगे, वो आप लोगों की मर्जी है, आप इसको कोड से करते हैं विदाउट कोड करते हैं। अगली क्लास में हम एक और मेथड करेंगे इसका, जो इससे पिछले वाले से और इन दोनों से आसान होगा और बड़ी आराम से उससे क्वेश्चन निकल जाएंगे, ठीक है जी। लेकिन देखो आसानी से क्वेश्चन तभी निकलते हैं जब हम उसका घर पे प्रैक्टिस करें। हमने यहाँ पे कर दिया, आपने थोड़ी देर पढ़ा उसको, फिर छोड़ दिया, फिर आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। अब थोड़ी देर के लिए तो हमें अच्छा लगेगा और आसानी से हो जाता है, हमने पढ़ लिया हमसे हो जाएगा, लेकिन एग्जाम तक हमारे ऊपर ना हर सब्जेक्ट का बर्डन होता है, हमें हर सब्जेक्ट तैयार करना है। तो इसीलिए हमें हर टॉपिक को इस तरह से तैयार करना जैसे हमें किसी को पढ़ाना हो, ठीक है। 1 2 बच्चे को पकड़ लो साथ में कि आ जाओ मैं तेरे को कैलेंडर सिखाऊंगा, ठीक है, पढ़ो, फिर किसी और को पढ़ाओ, तो उससे हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तो मेरी आप सभी से एक ही निवेदन है
कि वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में भाई इसको शेयर कीजिए। और आप शेयर करेंगे तो हमें थोड़ी हिम्मत मिलती है मेरे भाई, ठीक है। तो आप शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय, धन्यवाद।